जून 2025 का हम देख रहे हैं 50 मार्क्स का। देखिए पहले पूछा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि होने की संभावना। एक टॉस उछाला आपने तो हो सकता है कि 1/6 1/2 होता नहीं है कि डैश का आपने देखा होगा कि उसमें 1 2 3 4 5 6 तक रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होने की क्या है कि 1 से लेके 6 तक आने की है। लेकिन उसमें हाउ डज द बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस। तो देखिए आपने एक डैश उछाला मतलब ठीक है, तो आउटकम आने की क्या है 1 से लेके 6 तक के आउटकम की प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए बायोनॉर्मल में होता है फिक्स ट्रायल और सक्सेस फेलियर आउटकम होता है, और वही पॉइजन में काउंट आर इवेंट्स ओवर टाइम स्पेस, नो फिक्स नंबर ट्रायल। तो बायोनॉमियल में क्या है कि n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब फिक्स्ड है। लूडो का जो डैश होता है आपने उसे फेंका तो होने की संभावना क्या है, तो n ट्रायल्स नहीं होगा क्योंकि वहां से 1 to 6 होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब हो सकता है कि 2 of 6 आए, ठीक है ना। होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनमें से कुछ भी हो सकती है आने की प्रोबेबिलिटी। और वहीं पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दे रहा है, नो फिक्स्ड थियोरेटिकल इनफिनाइट टाइम्स। मतलब इसमें जब नंबर आपका है ही नहीं n नंबर तक, तो आप पता कैसे चलेगा कि क्या है, तो वो तो इनफिनाइट टाइम तक चला जाएगा ना जी। तो देखिए थोड़ा डीपली समझे तो बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड नंबर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होता है, सेम प्रोबेबिलिटी और सक्सेस और फेलियर है। वहीं पे पॉइजन मॉडल्स नंबर इवेंट पे अकर करता है दैट अकर ओवर, मतलब घटित होता है ओवर अ फिक्स इंटरवल और टाइम और स्पेस को। तो आप केयरफुली देखेंगे कि मॉडल द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जहाँ पे एक चेक पॉइंट से यहाँ पे कार पासिंग का बताया गया है, और यहाँ पे टॉस ए कॉइन 10 टाइम्स काउंट हेड का बताया गया है। दूसरा डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्ट एनोवा। अब एनोवा होता क्या, देखिए एक होता है 1 वे और एक 2 वे होता है, लेकिन समझा कैसा जाए कि सर 2 वे कैसे होता है। तो ये मैंने दिसंबर 2024 का मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि 2 वे एनोवा कैसे होगा। जब आपके पास अगर टेबल दी रहेगी और यहाँ पे एक सिंबल पे वहीं पे उसकी वैल्यू दी रहेगी तो वो 1 वे है, और यहीं पे एक ए वैल्यू दी हुई है और एक बी की वैल्यू दी हुई है, तो वो आपका 2 वे एनोवा हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे भी ऐसे दे रखी है और बी की ऐसे दे रखी है वैल्यू, तो वो 2 वे एनोवा है। तो हमें 1 वे एनोवा पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ है ना कंस्ट्रक्ट मॉडल एनोवा टेबल 1 वे क्लासिफिकेशन। तो देखिए एक नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेटिव। जल्दी से मैं आपको समझाऊं तो जहाँ पे हमारा बार ए बी और इस तरह काम करता है, H0 होता है ये और H1 होता है, दो हम यहाँ पे लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि इसी का फॉर्मूला इस तरह कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल इस तरह चलेगा। तो ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि सर ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया है। आप क्वेश्चन पे देख लीजिएगा कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल हम कैसे निकालेंगे और सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये वाली मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है अपना टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, तो आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। बस ये इतना याद रखिएगा, इसमें कंपैरिजन बनाना पड़ता है आपको। फ्रेंड चैनल पे जाके आपको 1 वे एनोवा टाइप करना है, तो 1 वे एनोवा आपके पास यहाँ पे सर्च पे रिजल्ट पे आ जाएगा। बस इसका डीपली या प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते हैं पॉपुलेशन 200 ऑब्जर्वेशंस, एन नंबर 50 दे रखा है, सिलेक्टेड कलेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स इफ द पॉपुलेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे बहुत से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यहाँ पे इनफिनाइट पॉपुलेशन के बारे में बताया गया। तो देखिए इसमें फॉर्मूला ऐसी, ये म्यू का साइन होता है, इसको आप ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए, बस ये म्यू का साइन है, और रूट एन इंटू रूट एन माइनस एन और एन माइनस, तो ये सारे दिए रहेंगे। देखिए म्यू क्या कर रहा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को साइन को, और एन नंबर ऑफ साइन, और कैपिटल एन क्या है, पॉपुलेशन साइन। तो देखिए ये दे रखा है सब कुछ, एन 100 200 हमें दे रखा है, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू, तो 200 हमें पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एन 50 तो 50 एन सैंपल दे रखा है 50 ये रहा, ठीक है जी। और ये म्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना दे रखा है हमें 22 दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इसमें ये सारी वैल्यू पुट करिए और पुट करके एक एक सॉल्व कर लीजिए। तो पहले जिस तरह यहाँ पे 22 रूट 50 कितना निकल के आया, तो ये आया अपना 7.071। अब ये वाला जो साइन होता है फ्रेंड, ये वाला जो साइन दिया हुआ है, ये एक अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, और आप इसे यूज करेंगे हर जगह पे। इवन जब आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा तो आप अप्रोक्सीमेटली का साइन देंगे, क्योंकि आपका 100% एक्यूरेट नहीं है। इससे एग्जामिनर समझता है कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज है। सेकंड बात कर लेते हैं मीडियन का। तो मीडियन में देखिए यहाँ पे एक क्लास दे रखा है और फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन में हमें बीच वाली टर्म एक फाइंड करनी पड़ती है इसमें निकालने के लिए। तो इसमें से कोई सा, मतलब मैं इसमें से अगर देखूंगा तो 0 25 50 ले सकता हूँ, 125 में नहीं, तो मैं 75 ले लूंगा जो मीडियन वाली वो होगा। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है कि क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में ये वाली टेबल दे रखी है 6 11
में दे रखा था, ठीक है। अब 6 को यहाँ लीजिए और इसमें से ऐड कर दीजिए। 6 में 11 गया 17, 14 में ऐड किया 31, 16 में 31 47, 47 में 13 60 और 60 में गया तो 70 आ गया। तो n मेरा कितना आ गया? 70 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो n मेरा 70 है। तो लोकेट में यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 मतलब 35 आ गया। तो देखिए क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे मैं देखूंगा 35, तो 47 75 99, तो ये वाला क्या है? मीडियन मेरा निकल के आ गया। जो मेरा ये वाली वैल्यू है मीडियन की, ये मैंने मीडियन निकाला, ठीक है ना, ये मीडियन है। जो लाइक कहाँ पे कर रहा है अपना? 47 पे। इसका देखिए क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी पे 47 पे आ गया। हाँ ठीक है, बस करिए क्या, मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फ्रेंड आपको। एल क्या होता है? लेंथ, मतलब ये सॉरी लोअर बाउंड्री मीडियन क्लास होता है। एन क्या है हमारा? टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 माइनस का सी एफ और डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो सब कुछ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास 16 आ गया, एच हमारा यहाँ पे जो है 24.9 आ गया और ये अपना 31 आ गया। तो 31 कैसे आया? तो इससे एक ऊपर वाली वैल्यू ली जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली आते हैं। बस उन सबको इन सब में पुट करिए और अप्रोक्सीमेटली का साइन डाल के ये दे दीजिए, आ जाएगा। अब आ जाता है फ्रेंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। देखिए कोरिलेशन, कहीं ना कहीं पे किसी का कोरिलेशन हो रहा है तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पूरा कर लेंगे। ये एक समीशन x दिया हुआ है 15, समीशन y और ये फॉर्मूला है। तो केयरफुली फॉर्मूला ये वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट का याद कर लीजिए। n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x और समीशन y, अगर कुछ नहीं दिया तो इनटू है और यही रूट पे ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग ही ये सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगी, ये सारी चीजें इसमें, बस फॉर्मूले में पुट करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r आपका कुछ ये आएगा और स्लोप रिग्रेशन लाइन में आपका ये आएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रैंडम सैंपलिंग विथ नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब देखिए रैंडम सैंपलिंग हो गया और नॉन रैंडम। ब्रीफली डिस्कस द मेथड इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ एनी सिंपल रैंडम सैंपल। अब देखिए पहले तो हमें ये सैंपलिंग का, देखिए सैंपलिंग कुछ भी हो गया, आप कहीं पे भी गए, मान लो किसी भी सिटी पे गए तो किसी मान लो जनरेशन का आपको सैंपल लेना है कि कितने ओल्ड एज वाले है वहां पे। तो क्या है, एक सैंपल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक रैंडम और नॉन रैंडम में पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए नॉन रैंडम में होता क्या है कि सिलेक्ट सैंपल डज नॉट गिवन इक्वल चांस। इक्वल चांस नॉन रैंडम में नहीं हो सकता। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप गर्ल हॉस्टल में गए और फर्स्ट से लेकर 12 तक में आपको टोटल गर्ल्स काउंट करनी है, ठीक है ना। अब उसमें से ये पता लगाना मुश्किल होगा कि इसमें से जो है मोर देन 15 ईयर्स वाले कौन है। तो वो कैसे पता चलाएंगे? तो वो क्या हो गया, वो नॉन रैंडम सैंपलिंग हो गया। अब रैंडम में आ गया तो मैं स्पेसिफिकली कहां जाऊंगा? तो मैं 12th क्लास में चला जाऊंगा और वहां पे मैं अगर सैंपल कलेक्ट करूंगा 12th क्लास के लड़कियों के क्लास में चले जाऊंगा और वहां पे मैं सैंपल कलेक्ट करूंगा तो नेचुरल से बात है कि 15-16 के बीच में ही मेरे को मैक्सिमम सैंपल मिलेंगे। बस वही है, देखिए इक्वल चांस जो इसमें बता रहा है, ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जो मैं आपको बता रहा था। बस वही है सारा सब कुछ। यूज फॉर स्टैटिस्टिकल इंटरफेस एंड जनरेशंस और सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेटिस्फाइज सिस्टमेटिक सैंपलिंग सिलेक्शन बेस्ड प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी। फिर आ जाते हैं इसमें मेथड। देखिए एक SRS है, क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या कर रहा है, एवरी मेंबर पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस होगा। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या है, इक्वल चांस हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। SRS क्या है, लॉटरी मेथड्स है, रैंडम्स है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कैसे करते हैं हम, यूज सॉफ्टवेयर एक्सेल में लेते हैं या पाइथन के थ्रू लेते हैं। तो इस तरह सैंपल करते हैं। देखिए इजी टू अंडरस्टैंड, एंश्योर फेयरनेस और रिक्वायर्स कंप्लीटनेस। एक्सेल में क्या होता है, मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगा और कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, बस वहां पे सैंपल निकल के आ जाएगा मेरा। अब आ जाता है यहाँ पे पेयर टेस्ट क्या होता है। देखिए पेयर टी टेस्ट में होता क्या है कि हम दो मींस टू रिलेटेड ग्रुप को टेस्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस बिटवीन देम। रिलेटेड ग्रुप्स मींस पेयर्स विद ऑब्जर्वेशन पेयर ग्रुप सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल आपने किसी का सैंपल लिया तो हो सकते हैं कि वहां पे ट्विंस होते नहीं है कि डबल मतलब ट्विंस बच्चे होते हैं। तो मेजरमेंट में होता क्या है कि 2 बच्चे का सैंपल है तो वो क्या आ गया, आपका पेयर टेस्ट में आ गया कि इसका भी सैंपल वही है और इसका भी है। तो यहाँ पे सबसे बेटर एग्जांपल ट्विंस का है, मैच पेयर पेशेंट्स का। वहीं पे डिपेंड विद पेयर्स बट इंडिपेंड बिटवीन पेयर, डेटा शुड बी इंटरवल और रेशो इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। नेचुरल सी बात है कि दोनों में सेम होगा या माइनर सा हो सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट, ये थोड़ा है इंपॉर्टेंट भी है और ये आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा। अब काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स में क्या आ गया, देखिए काई स्क्वायर जो करता है 2 कैटेगरी वेरिएबल को करता है, इंडिपेंडेंट होता है या एसोसिएट्स होता है। तो आपको इसमें दिख जाएगा जो आप
स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का जो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको काई स्क्वायर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें हम करते क्या है कि एक नल हाइपोथेसिस लेते हैं और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। H0 से इसको डिनोट करते हैं और इसको H1 से। द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, नो एसोसिएशन होता है। और वही इसको हम क्या करते हैं, देयर इज एन एसोसिएशन, मतलब उसमें क्या है, एट्रीब्यूट्स में हो सकता है कि उसमें रिलेटेड हो सकता है ना, आई कलर हो या हेयर कलर, जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए टेस्ट स्टैटिक्स में ये काई स्क्वायर का कुछ फॉर्मूले इस तरह काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन दैट सेल। तो आने वाले फॉर्मूले में ये हमें फॉर्मूले में पुट करके दिखाना पड़ेगा, जो आने वाला क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये वाला कुछ फॉर्मूला आप पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स में भी पूछ लिया हमसे, देखिए। तो वही काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स में मैं क्या बता रहा था कि हम ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, डाटा आर फ्रीक्वेंटली काउंट्स करते हैं, जिसमें दो हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। टेस्ट स्टैटिक्स में ये कुछ फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए यहाँ पे आ गया काई स्क्वायर का। जब भी ये काई स्क्वायर का साइन है, इसको ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए, बस इसके ऊपर 2 लिखा रहेगा, वो है आपका काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर में देखिए ये जो फॉर्मूला इस तरह टेबल दिया रहता है, तो पहले इसका टोटल लिखिए 25, 5, 30, 10, 40, इसको 40 कर दीजिए और 5, 4, 9, 3 और ये मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका 195। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिडिल स्कूल का इस तरह मैंने टेबल बना दिया, हाई, वेरी हाई और टोटल करके बना दिया मैंने। अब देखिए मैंने नीचे यहाँ पे टोटल का कॉलम लिखा है और यहाँ पे रो टोटल का लिखा है, ये आपको लिखना ही है। फिर उसके बाद कंप्यूट एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए आपको रो टोटल का करना है और कॉलम टोटल का, और ग्राउंड टोटल से आपको डिवाइड करना है। तो रो टोटल मेरा कितना है, 40 है, तो मैं 40 लूंगा। कॉलम टोटल कितना आ गया यहाँ पे, रो टोटल ये हो गया 40। कॉलम टोटल कितना आ गया यहाँ पे, तो कॉलम टोटल 400 है, मैं 400। ग्राउंड टोटल कितना है, तो ग्राउंड टोटल कितना आ गया टोटल यहाँ पे, तो 400, तो वही 400 लूंगा तो 19.5 आ जाएगा। इसी तरह आपको हर किसी का निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। दिसंबर 2024 का जो मैंने सॉल्व किया है, देखिए ये देखिए मैंने फॉर्मूले इस तरह आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, रो टोटल इंटू हर किसी का निकालना पड़ेगा। 32, 16, 32, तो ये ई वाला आपका जब निकल के आएगा और ओ आपको पहले ही दिया रहेगा, फिर ओ इंटू ई करिए, फिर ई का इसका स्क्वायर निकालिए और इसको डिवाइड कर दीजिए और फिर इसको काई स्क्वायर के फॉर्मूले में बिठा दीजिए जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और वही आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। जब भी आपका टेबलेटेड वैल्यू जो है कैलकुलेटेड से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आपका आंसर आएगा। अब आ जाता है कि टर्म टाइम क्या होता है सीरीज। देखिए टर्म टाइम सीरीज काम कैसे करता है। टर्म मतलब टर्म टाइम्स में, तो जल्दी से बात बताऊं तो टर्म्स टाइम्स में जिस तरह मंथली आपकी सेल कितनी हुई है, डेली टेम्परेचर रीडिंग्स कितना आ रहा है, या स्टॉक मार्केट का प्राइस क्या है, एक टाइम सीरीज पे आ गया है। वहीं पे ट्रेंड कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट में ओवर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए सिटी कितनी हो रही है, मतलब ट्रेंड पे चल रहा है कि ट्रेंड कितना बड़ा, कितना क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स ऑफ डायरेक्शन पे है। तो सीजनल कंपोनेंट्स पे क्या आ गया, तो सीजनल पे आ गया कि कितना इंक्रीज और ड्यूरिंग हो रहा है फेस्टिव सीजन में। तो फेस्टिव सीजन में क्या आएगा, ये हो सकता है कि मान लो जैसे विंटर आया तो नेचुरल सी बात है कि ब्लैंकेट का प्राइस अपने आप हाई होगा और उसकी डिमांड हो जाएगी। सीजनल कंपोनेंट्स है। साइकिल कंपोनेंट्स किस तरह काम करता है, तो ये क्या करता है, अपना ऑफन लिंक्ड इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल पे काम करेगा, जहां पे जो आपका 12 मंथ पे चलता रहेगा। जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेल्स में भी राइज और फॉल इन 5 and 7 years, डिटेक्टिंग हेल्प पॉलिसी मेकर एंड बिजनेस एंटिसिपेट्स इकोनॉमिक कंडीशन। तो साइकिल कंपोनेंट्स क्या है कि मार्केट का प्राइस जो है, मोबाइल तो भैया चलता रहता है ना, तो साइकिल कंपोनेंट्स कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। इरेगुलेशन और रैंडम कंपोनेंट्स, तो एग्जांपल के थ्रू देखें, सडन फ्लोट्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन वन टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश में होता है कि मान लो होता नहीं है मार्केट एकदम पूरा डाउन हो गया। नॉन रिकरिंग एंड डू नॉट फॉलोड पैटर्न, फॉर एग्जांपल जो बता रहा था यहाँ पे टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश, इरेगुलर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इज यूजुअली मिनिमाइज्ड स्मूथ टेक्निक्स। तो क्या है, इरेगुलर है। कैसे है भाई, स्टॉक मार्केट जरूरी थोड़ी ना है कि हर दूसरे दिन गिर रहा है, हर तीसरे दिन गिर रहा है। इरेगुलर है और रैंडम कंपोनेंट्स है कि भाई अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, सुनने में आता है ना, बस वही है। अब देख लेते हैं लास्ट वाला, डिस्ट्रॉय लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स, एनालाइज कोरिलेशंस फॉलोइंग रिजल्ट आर एलिजिबल वेरिएंस ऑफ x9
रिग्रेशन इक्वेशन। बस इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे व्हाट आर, ये दोबारा आ गया, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एक्स वाई और बी में कोफिशिएंट को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई का दिखाना है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। तो देखिए करिए क्या, इन दोनों को फॉर्मूले को लगाने के लिए मीन एक्स और वाई दीजिए। अब इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, 8x और 10y है और प्लस 66 है। मैं करूंगा क्या, y वाली टर्म इधर ले जाऊंगा, तो y वाली जब टर्म इधर जाएगी तो 10 वाला जो है 10x हो गया और सबसे इंटू होगा और इससे हो गया, तो ये वाला साइन मेरा 0.8 आ गया। केयरफुली देखने की जरूरत है आपको। उसी तरह मैं इसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो ये वाला पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगेगा। ये वाला देखिए, इसमें करिए क्या, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 या 40x प्लस 50y इज इक्वल टू माइनस 330। आप चाहें तो इसको एक्स वाई वाली टर्म को इससे 10 से करिए और इसको 18 से करिए, या इसको मान लो फॉर एग्जांपल आप 40 से करिए और इसको 8 से करिए। इन दोनों को आपस में काट दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी और फिर x की वैल्यू। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो y मैंने सॉल्व करके ऐसे ही दिखाया कि मल्टीप्लाई बाय 5 से किया और फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट 2 में दिखा दिया कि 40x माइनस 50 और 40x माइनस, तो मेरा ये माइनस 30 और 330 और 214, ये देखिए। तो मेरा सब्स्टिट्यूट वैल्यू में y 17 आया, तो मैं 17 क्या करूंगा, अब इसमें पुट कर दूंगा। तो x मेरा कितना आ गया, 13 आ गया और y मेरा 17 आ गया। तो देखिए x बार मीन्स में 13 और y 17 आ गया। वो आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से करोगे तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही सही ना आ जाएगा आपका। फिर बस करिए क्या, आप फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूले लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली का साइन ये आ जाएगा। अगर आप रिग्रेशन देखेंगे फ्रेंड, तो ये मैंने इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो मैं आपको 10 वाली बता रहा था, तो 0.8x प्लस 6 आया, तो मतलब स्लोप बी वाई एक्स मेरा कितना आ गया, तो 0.8 आ गया। और वहां पे वही देखेंगे कि स्लोप बी एक्स वाई को मैंने लेट्स रिग्रेशन पे करा एक्स वाई स्लोप पे, तो 2.222 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो सॉल्यूशन करा था मैंने को रिलेशन पे यही पुट करके दिखा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.33 मेरा आ गया यहाँ पे। और यही मैंने अपना करा क्या, को रिलेशन पे अपना पुट करके देखा, तो मेरा कितना स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, तो मेरा 3 निकल के यहाँ पे आंसर आ गया। तो मेरे से क्या पूछा गया था क्वेश्चन पे, तो मेरे से पूछा गया था कि व्हाट आर द ए मीन एक्स एंड वाई, और बी में क्या था, व्हाट कोफिशिएंट को रिलेशन एक्स एंड वाई द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मेरा 3 आ गया और कोफिशिएंट को रिलेशन 0.8 आ गया और मीन का x 13, और यहाँ पे x के ऊपर बार लगा दो तो मीन हो जाएगा, तो 13 आ गया और y के ऊपर बार लगाया तो 17। तो यहाँ पे मैंने 13 निकाल रखा था और ये मेरा 17 आ गया था। तो बस हो गई हमारी ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट।